अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। अरफ़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़ूफ़। जब ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ बिला फसल पढ़ चुके तो अपनी नाका पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफ़ात में ख़ास वक़ूफ़ की जगह पर तशरीफ़ लाए और अपनी नाक का कस्बा का रुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ कर दिया, जिधर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और पैदल मजमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रू हो गए और वहीं खड़े रहे यहाँ तक कि ग़रूब आफ़ताब का वक्त आ गया और शाम के आखिरी वक्त में फ़िज़ा में जो जर्दी होती है वो जर्दी भी ख़त्म हो गई और आफ़ताब बिल्कुल डूब गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हुए। यहाँ पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक साथ पढ़ी और इन दोनों नमाज़ों के दरमियान आपने सुन्नत या नफल की रकतें बिल्कुल नहीं पढ़ी। उसके बाद आप लेट गए और लेटे रहे यहाँ तक कि सुबह सादिक के ज़ाहिर होते ही अज़ान और अकामत के साथ नमाज फ़जर अदा कर ली गई। उसके बाद आप मशर हराम की तरफ आए। कौल के मुताबिक एक बुलंद टेला सा था। मुज़दलिफ़ा के हदूद में अब भी यही सूरत है और वहाँ निशानी के तौर पर एक आलीशान मस्जिद बना दी गई है। यहाँ आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रू खड़े हुए और दुआ की और अल्लाह ताला की तकबीर और तौहीद व तमजीद में मशगूल रहे यहाँ तक कि खूब उजाला हो गया। इस रास्ते में आपने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 7 अदद जमार के लिए कंकर चुने। उन्होंने पत्थर के ढेर से 7 कंकरियाँ चुन ली। चुनाचा आप उन्हें अपने हाथ में उछालने लगे और फरमाने लगे, इस तरह रमी करो और दीन में गुलू करने से बचो, क्योंकि तुमसे पहले जिन्होंने दीन में गुलू किया वो हलाक हो गए। फिर तुलुए आफ़ताब से ज़रा पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के लिए रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर थे। वादी के निचले जानिब ठहरे। बाएं तरफ काबा शरीफ, दाहिनी तरफ मट्टी और सामने जमरा था। 7 संगेज़े इस पर फेंक कर मारे, जिनमें से हर एक के साथ आप तकबीर कहते थे। ये संगरेज़ ख़ज़्फ़ के संगरेज़ों की तरह के थे, यानी छोटे छोटे थे, जैसे कि अंगुलियों में रखकर फेंके जाते हैं, जो करीबन चने और मटर के दाने के बराबर होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमरा संगरेज़े हमरा के करीब वाली नशीबी जगह से फेंक कर मारे। फिर रमी से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना वापस हुए और एक फसीह व बलीग़ खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें लोगों को कुर्बानी के दिन की हुर्मत व अज़मत और अल्लाह के नज़दीक उसकी फजीलत से आगाह किया और तमाम ममालिक पर मक्का मुकरमा की फजीलत बयान फरमाई और किताब अल्लाह ताला के मुताबिक हुक्मरानी करने वालों की समा व इताअत का हुक्म दिया। फिर इरशाद फरमाया कि लोगों, आपसे मनासिक की हज सीख लें और फरमाया शायद मैं इस साल के बाद हज न कर सकूं, और लोगों को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुब्तलाए कुफर न हो जाएं और एक दूसरे की गर्दनें ना मारें। फिर अपनी तरफ से तबलीग का हुक्म दिया और फरमाया, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मसला पहुंचाया जाना है और सुनने वाले से ज़्यादा महफूज फरासत के मालिक होते हैं। नेज़ आपने खुतबा में फरमाया कि कोई आदमी अपनी जान पर जुल्म ना करे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की खातिर लोगों की क़ुव्वत व समात खोल दी, यहाँ तक कि अहले मिना ने अपने घरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के लिए तशरीफ़ ले गए। कुर्बान गांव में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँटों की कुर्बानी अपने हाथों से की। फिर जो बाकी रहे वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले फरमा दिए और उन सब की कुर्बानी उन्होंने की।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی قربانی میں شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کی ہر اونٹ میں سے ایک پارچہ لے لیا جائے۔ یہ سارے پارچے ایک دیگ میں ڈال کر پکائے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ایک میں گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔